यस बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक वंस अगेन। तो लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे और उसके अंदर हम प्रभाविकता और पृथक्करण दोनों का संपूर्ण अध्ययन, विश्लेषण और उनका अपन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ चुके थे। विवरण मतलब किस तरीके से प्रभाविकता होती है और किस तरीके से पृथक्करण जो है वो होता है, दोनों को अपन ने विस्तार से देखा। ये भी देखा कि कौन कौन सी पीढ़ी में उसको प्रभाविकता और पृथक्करण जैसे निष्कर्ष जानने का मौका मिला। अब हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और मेंडल का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे और इस दूसरे एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर उसका तीसरा निष्कर्ष जानेंगे, जिसको हम स्वतंत्र अवयवन का नियम भी कहते हैं। चलिए, दूसरा जो रहेगा हमारा आज का कार्यक्रम स्टार्ट, वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर यानी कि डाई हाइब्रिड, और क्रॉस का मतलब तो होता ही क्या है, संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये क्या होता है? द्विसंकर संकरण क्या है? देखो, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन तो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई यानी दो और हाइब्रिड माने संकर, तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा। क्या बोल सकता हूं मैं? दो जोड़ी यानी टू पेयर्स। किसके? विपर्यासी यानी कि कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर्स। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति। टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर्स, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन जिस क्रॉस में किया जाएगा वही होगा बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, शब्द का मतलब समझना। जैसा कि मैं यहां पर कहूं द्विसंकर, डाई हाइब्रिड, तो यहां पर द्वि का मतलब कितने? दो। और संकरण का मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं? विषम युग्मजी जोड़ा। एलील का विषम युग्मजी जोड़ा। विषम का मतलब जिसमें जोड़े के दोनों एलील क्या हो, अलग अलग। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दो विषम युग्मजी एलील का युग्म। दो जोड़े हैं किसके? विषम युग्मजी एलील के, वो मिलाकर कहलाएगा डायहाइब्रिड या द्विसंकर। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं कुछ, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक विषम युग्मजी जोड़ा है एलील का। इसमें अगर मैं कैपिटल बी स्मॉल बी और जोड़ दूं तो ये दो जोड़े हो गए विपर्यासी एलील के। ये एक जीन प्रारूप है किसका? डाई हाइब्रिड प्लांट का। ऐसी अगर मैं आपके सामने और एग्जांपल्स लिखूं, जैसे ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। अब देखो, इतना बड़ा जीन प्रारूप है। इसमें मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये एक डाई हाइब्रिड प्लांट का जीन प्रारूप है, मोनो हाइब्रिड प्लांट का जीन प्रारूप है, तो आप क्या आंसर देंगे? देखो, यहाँ एक विषम युग्मजी जोड़ा ये रहा एलील का, और दूसरा एलील का विषम युग्मजी जोड़ा ये रहा। दो जोड़े अगर विषम युग्मजी हैं, हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील कितने? अगर दो, तो निश्चित रूप से वो कैसा प्लांट कहलाएगा? डाई हाइब्रिड। वो एक द्विसंकर पादप है। ये आपको द्विसंकर का मतलब समझ में आ गया, दो जोड़ी। अब मेंडल ने कौन से दो जोड़ी लक्षण लेकर के प्रयोग किया और फिर उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया और किस प्रकार से वो निष्कर्ष तक पहुंचता है, ये हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण जो उसने चुना है बच्चों इस डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो उसने चुना एक तो सीड शेप। सीड शेप का मतलब लक्षण एक या कैरेक्टर वन की अगर मैं बात करूं, लक्षण वन, सीड शेप यानी बीज की आकृति, सीड शेप। और लक्षण नंबर टू जो वो चुन रहा है, कैरेक्टर नंबर सेकंड, वो क्या है? कोटिलिडोन कलर, बीज या बीज पत्र का रंग। तो मैं बोल सकता हूं बीज का रंग। तो बीज आकृति, सीड शेप की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी सीड की शेप्स चुन रहा है? दो शेप में, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। गोल, बीज गोल हो सकते हैं, राउंड, कैपिटल आर से दर्शाएंगे,
और झुर्रीदार हो सकते हैं, ये अप्रभावी है। झुर्रीदार लक्षण जो है, झुर्रीदार, इसको अपन स्मॉल आर से दर्शाएंगे। ऐसे बीज के रंग भी तो हो सकते हैं। बीज के रंग में पीला यानी कि येलो कलर, ये तो प्रभावी होगा, और हरा ग्रीन, ये क्या होगा, अप्रभावी। तो ये दो जोड़ी, देखो ये यहाँ पर परिभाषा को भी समझ लेते हैं। दो जोड़ी, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण, देखो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण और ये दूसरा जोड़ी विपर्यासी लक्षण, तो इनकी वंशागति का एक साथ अध्ययन करेंगे, यही हमारा डायहाइब्रिड क्लॉज कहलाएगा। तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण और दूसरा जोड़ी विपर्यासी लक्षण, यानी कि एलील के, विषम युग्मजीय एलील के दो युग्म होंगे हमारे पास। देखते हैं भाई किस तरह का प्रयोग किया। तो मेंडल हमेशा अपने संकरण के लिए शुद्ध पैतृक चुनता था। तो शुद्ध पैतृकों का चुनाव कर रहा था, तो वो ऐसे शुद्ध पैतृक चुनेगा अपने द्विसंकर संकरण के लिए जो पैतृक केवल इन लक्षणों में एक दूसरे से भिन्नता दर्शाएंगे। बाकी पांचों, 7 लक्षण लिए थे उसने, तो बाकी पांचों में क्या रखेंगे, एकदम समानता। तो देखो शुद्ध पैतृकों में एक को P1 पैतृक 1 मान लिया और दूसरे को P2 पैतृक 2 मान लिया। एक पैतृक प्रभावी लक्षणों वाला ले लिया जो गोल पीला है, गोल पीला, जिसके बीज गोल और बीज पत्र पीला, और पैतृक P2 उसने ले लिया झुर्रीदार हरा, जिसके बीज झुर्रीदार और रंग के अंदर कैसे हरे, अप्रभावी वाला। ठीक है, शुद्ध अप्रभावी और ये शुद्ध प्रभावी। बच्चों एक को इसने बना दिया नर पैतृक और दूसरे पैतृक को इसने बना दिया मादा पैतृक। नर और मादा बनाने की तकनीक मैं आपको एक संकर संकरण में भी पढ़ा चुका हूं। जिसको मादा बनाना है उसके अंदर से विपुंसन कर देगा, स्टिग्मा को ही रहने देगा, स्टाइल ओवरी यानी जायांग को तो रहने देगा, पुमंग को यानी स्टेमन्स को काट के हटा देगा। तो वो तो केवल मादा बन गया, उसको बैगिंग करके रख देगा। और जिसको नर की तरह काम में ले रहा है उसमें कुछ नहीं करेगा, केवल उसके परागकण जब परिपक्व हो जाएंगे तो उनको एकत्रित कर लेगा, और एकत्रित करने के पश्चात बैग हटा करके उसके ऊपर डस्टिंग कर देगा और फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ देगा। तो जब इन दोनों में क्रॉस करवाया गया तो इनका जीन प्रारूप क्या ले सकते हैं, शुद्ध का आप अच्छे से जानते हैं, कैपिटल आर, और पीले के लिए कैपिटल वाई, और झुर्रीदार हरा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके बीच में होगा संकरण या क्रॉस, दो पैतृक युग्मक बनेंगे भाई। जोड़ी के एक जैसे हैं दोनों की दोनों एलील, तो कोई भी एक एलील युग्मक में पहुंच जाएगा। इसमें से कैपिटल आर आ गया और इस जोड़े के अंदर से कैपिटल वाई आ गया। सारे युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे। युग्मकों के प्रकार का फॉर्मूला था 2 की घात n, जहां पर n का मान है विषम युग्मजी जोड़े, एक भी विषम युग्मजी नहीं है, 2 की घात 0 यानी एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा जिसमें ये दोनों आ जाएंगे, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। ये हो गए आपके युग्मक, गैमीट्स। इससे भी इसी तरह जोड़े के दोनों सेम है तो कोई भी एक आ जाएगा इन दोनों में से, स्मॉल आर, और ये भी दोनों सेम है तो इसमें से भी एक आ जाएगा स्मॉल वाई। ये युग्मक हो गए नर और मादा। कुछ नहीं करना, दोनों युग्मकों को सिर्फ जोड़ के लिख देना है, वही हमारी फीलियल फर्स्ट या F1 जनरेशन आ जाएगी। फीलियल फर्स्ट में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको जोड़ के रख दिया, पादप आ गए। अगर इसका लक्षण प्रारूप देखो आप तो सभी के सभी पादप जो होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल आर की वजह से गोल बीज वाले और कैपिटल वाई की वजह से पीले, यानी कि गोल पीले सारे के सारे बीज आ जाएंगे F1 पीढ़ी के। ये F1 पीढ़ी का जीन प्रारूप है, लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप तो हम साथ में लेके चल रहे हैं, बाकी मेंडल को जीन प्रारूप दिख नहीं रहा। मेंडल जीन प्रारूप तो चेकर बोर्ड की सहायता से पता कर लेगा, या हम जिस तरह से बताते जा रहे हैं वैसे पता कर लेगा। चलिए अब यहाँ से वो F2 पीढ़ी पता लगा करके उसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों अनुपातों के बारे में जानेगा। तो F2 पीढ़ी पता लगाने के लिए यही जो है F1 संकर वाला पादप, यही पैतृक की तरह कार्य करेगा और इसमें करवाया जाएगा स्व परागण, यानी कि सेल्फिंग। सेल्फिंग कराएं तो क्या करें, जो पैतृक मानेंगे वो किसे मानेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यही मादा की तरह भी काम करेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये मान लिया नर और यही की यही पादप क्या मान लिया मादा।
सेल्फ इंक करा रहे हैं तो अब युग्मक बनाने पड़ेंगे इनके। इसका युग्मक कैसे बनाओगे? तरीका बड़ा आसान है, जो इसका बनेगा वही युग्मक इस मादा से भी बनेंगे, क्योंकि दोनों का जीन प्रारूप एकदम सेम है। दो विषम युग्मजी जोड़े हैं, इससे पता लगा लो युग्मक कितने बनेंगे। 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना आता है भाई? 4। 4 तरह के युग्मक बनेंगे। फॉर्क लाइन मेथड या द्विशाख रेखा विधि से बना सकते हो युग्मक। कैसे, यहां बना के बता देता हूं। कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई इसके युग्मक बनाने, तो देखो पहले जोड़े को अलग अलग लिख दो, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके आगे 2 तीर के निशान लगा के लिख दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसके सामने भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको मिला दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो, ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। हर एक युग्मक के अंदर एक ही बार आ रहा है एक एलील, चाहे देख लो आर और वाई, आर और वाई एक एक बार आएंगे, इसीलिए युग्मक शुद्ध होते हैं हमेशा किसी भी एक लक्षण के लिए या एलील के लिए, वो कभी संकर नहीं हो सकते। तो देखो यहाँ चारों युग्मक में लिख देता हूं। युग्मक क्या बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसी 4 युग्मक यहाँ बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर हो गई बात? अब इन युग्मकों का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा बच्चों। गैमीट्स बनाना मैंने बता ही दिया। एक युग्मक का दूसरे के साथ, फिर एक का इसके साथ, एक का इसके साथ, एक का इसके साथ, ऐसे एक युग्मक इन चारों से संयोग कर सकता है। तो 4 संततियां इसकी वजह से बन गई। ऐसे इसका ये एक युग्मक फिर से इन 4 के साथ संयोग कर सकता है, फिर 4 और बन जाएंगी। फिर इसका एक युग्मक इन चारों से कर सकता है, 4 और बनेंगी। फिर इसका एक युग्मक इन चारों से करेगा, 4 और बनेंगी। इस तरह टोटल 16 प्रकार की संततियां यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकती हैं F2 पीढ़ी के रूप में। तो इनका जब अपन क्रॉस करेंगे तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी इनिशिएशन के पश्चात जो पीढ़ी हमें मिलेगी वो F2 जनरेशन मिलेगी, फीलियल सेकंड। और उसमें हमें टोटल 16 प्रकार के युग्मनज या 16 प्रकार की क्या प्राप्त होंगी? संतति। अब उन 16 प्रकार की संततियों का अध्ययन करने के लिए हमें चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, पुनेट वर्ग विधि का उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम एक स्क्वायर बनाएं, फिर उसी का हम विश्लेषण भी करेंगे विस्तार से। स्क्वायर देख लो पहले एक बार, पुनेट स्क्वायर बना के दिखा देता हूं आपको। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से एक स्क्वायर शेप संरचना मैंने बनाई, वर्गाकार संरचना। इसमें इस तरीके से लगा के लाइन एक, यहाँ तो लिख दूं मैं नर युग्मक इस तरह क्षैतिज रूप से, और नीचे की तरफ व्यक्त कर दूं मादा युग्मकों को ऊर्ध्वाधर रूप से। ठीक है, चारों युग्मक लिख देता हूं मैं एक एक करके क्रम से, आप देखते जाइए उधर। कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, फिर इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह के 4 युग्मक लिख दिए मैंने। ठीक इसी तरह 4 मादा युग्मक भी लिखने होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब कितने संयोग बन सकते हैं ये हमें खुद पता चल जाएगा अगर हम हर एक युग्मक के आगे एक पंक्ति या एक रेखा के द्वारा इनको निरूपित करें, एक लाइन के द्वारा, इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ भी हर एक युग्मक आना चाहिए। इस तरीके से एक एक कॉलम हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। लाइक दिस, इस तरीके से अपन ने इसको बना दिया है। ठीक है, हर एक कॉलम एक युग्मक को रख रहा है, तो इससे हमें आइडिया लग गया कि टोटल संयोग कितने प्रकार के बन सकते हैं? 16, यानी 16 प्रकार के संयोग यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं। कैसे बनेंगे संयोग? एक युग्मक को दूसरे युग्मक से जोड़ के लिखते जाओ। देखो कैपिटल आर 2 बार आ गया, तो आर आर वाई वाई। इसका इसके साथ करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ठीक इसी तरह
इसका इसके साथ करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये बनेगा। फिर देखना इसका जो इसके साथ करोगे वही आंसर आपको इसका इसके साथ करने पर मिलेगा। कैसे? ये देखो इसका इसके साथ करो आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां भी देखना इसका जब इसके साथ करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देख लो ये दोनों एकदम सेम है, ये दोनों एकदम सेम है। और देखना ये चारों एक विकर्ण वाले जो होंगे ये एकदम सेम होंगे, ये तो बिना देख लिख सकते हो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 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 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये एक विकर्ण के अनुदेश चारों की चारों पादप एक जैसे, चाहे आप करके देख लो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एकदम सेम आएंगे। आई बात समझ में? चलो अब ये एक भरना बाकी रह गया, इसको कैसे भरोगे? इससे भर दो, दो कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई, दो कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई, ये एक जैसे हो गए। ऐसे देखो यहां पर इसके बिल्कुल ठीक सामने दो स्मॉल आर और दो कैपिटल वाई, ये ऐसे एक एक पादप होंगे, दो स्मॉल आर और दो कैपिटल वाई। जो ये है वैसा ही ये है, बस अंतर ये हो गया जहां पर वो प्रभावी संयुग्मजी आ रहा है आर, तो यहाँ आर अप्रभावी संयुग्मजी, या वाई अप्रभावी संयुग्मजी या वाई प्रभावी संयुग्मजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की कहानी क्या है? ये लास्ट वाले को हम सब जानते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। देख लो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। अब रह गए बाकी कितने? एक दो तीन और ये चार। इन चारों की बात करें तो बहुत ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो है वो इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में रहेगा, और वो रिलेशन क्या हो सकता है? एक दो और तीन, ये तीनों एक रिलेशन में रहेंगे। ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब देखना ये देखना यहां पर भर रहा हूं तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और देखना ये भी सेम आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एकदम सेम। अब ठीक इसी तरीके से ये भी एक ये और ये एकदम सेम आएंगे। ये आ रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई है ना। अब यहां देखना कैपिटल आर और इसमें एक में चेंज आ जाएगा और दूसरा एकदम सेम रहेगा इन दोनों में। कैसे? इसको भरो कैपिटल आर स्मॉल आर, अब देखना स्मॉल वाई बचेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ऐसे इसका भी बिल्कुल सेम होगा, देखो ये रहा कैपिटल आर स्मॉल वाई एकदम सेम। पूरे 16 की 16 हमने संततियों के जीन प्रारूप लिख दिए। अब इसको कैसे करें देखना, याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। अगर एक विकर्ण के अनुदेश आप चलो, ये एक विकर्ण है, इस विकर्ण के अनुदेश ये रेखा थोड़ी टेढ़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वर्ग के सारे की सारे जो है ना वो एक जैसे नहीं बने हैं। वर्गों का साइज हाथों से बनाएंगे तो ऐसी इसी तरीके से बनेगा, तो इसको आप ऐसे लगभग एक सीधी रेखा बनाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो वर्ग के जो चारों हैं सदस्य, ये बिल्कुल एक सीध का एक प्रकार का जीन प्रारूप रखते हैं, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूं ये तीनों, पहले तो इनको मिला देता हूं, एक स्क्वायर जो बना रहे हैं, एक ट्राइंगल के जो सारे सदस्य हैं ये रहे, ये एक त्रिभुज बनाया है मैंने। इस त्रिभुज में टोटल 9 बॉक्स आ रहे हैं, 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इन 9 की 9 के अंदर एक खास बात है, क्या? देखना भाई ध्यान से, इन 9 की 9 में एक तो कैपिटल आर आ रहा है और एक कैपिटल वाई आ रहा होगा। देख लो चाहे तो किसी भी बॉक्स में देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। आ गई बात समझ में? यानी ये एक ही प्रकार के लक्षण प्रारूप को दर्शा रहे हैं, और वो लक्षण प्रारूप क्या है? कैपिटल आर का मतलब तो गोल बीज, और कैपिटल वाई का मतलब पीले, गोल पीले लक्षण प्रारूप को दर्शा रहे हैं ये। और ये पादप संख्या में कितने हैं टोटल? ये पादप संख्या में है 9। 9 की 9 दिखा दिए मैंने एक त्रिभुज के अनुदेश। नेक्स्ट दूसरा सीन देखना। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको एक त्रिभुज और दिखाऊं, ये जा रहा, ये यूं, यूं और यूं, ये वाला त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। इसमें भी 3 बॉक्स आ रहे हैं, कौन कौन से? 1 2 और 3। तीनों में एक बात तो कॉमन है, स्मॉल आर समयुग्मजी अवस्था में आ रहा है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल आर, और साथ में कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तीनों में कैपिटल वाई आ रहा है। कैपिटल वाई तो अकेला ही काफी है भाई। स्मॉल आर समयुग्मजीय अवस्था में आ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये झुर्रीदार को दर्शा रहा है, झुर्रीदार। ठीक है, अब साथ में एक भी अगर कैपिटल वाई आ गया तो वो किसको दर्शाएगा? पीले को। और ऐसे पादप टोटल झुर्रीदार पीले लक्षण प्रारूप वाले पादप टोटल कितने मिले? 16 में से 3। यहां तक बात सही है। नेक्स्ट देखने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूं आपको। 3 छोटे छोटे त्रिभुज और बना रहा हूं, पर उसको ट्राइंगल इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई बॉक्स दूसरा आ जाएगा, तो मैं उसको गोले से दर्शा रहा हूं। एक तो ये जो अब तक किसी का हिस्सा नहीं बना, दूसरा ये जो अभी तक किसी त्रिभुज का हिस्सा नहीं बना, तीसरा ये जो अब तक किसी त्रिभुज का हिस्सा नहीं बना। ये तीनों वो पादप हैं जो आ तो एक दूसरे के समकोण पे ही रहे हैं, हालांकि जिनमें स्मॉल वाई तो आ ही रहा है साथ में, स्मॉल वाई तो आ रहा है, लेकिन जिनके आगे की तरफ एक ना एक कैपिटल आर जरूर आ रहा होगा। देखो एक कैपिटल आर ये रहा, एक कैपिटल आर ये रहा, और इसमें कैपिटल आर ये रहा। तो कैपिटल आर तो अकेला ही काफी है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, लेकिन वाई समयुग्मजी होना जरूरी है क्योंकि वो अप्रभावी है। इसको कैसे व्यक्त करूं लक्षण प्रारूप के रूप में? आर का मतलब तो गोल हो गया, कैपिटल आर का मतलब गोल, और स्मॉल वाई का मतलब हो गया हरा। ये एक नया लक्षण प्रारूप वाला पादप आ गया। और ऐसे पादपों की संख्या 16 में से केवल कितनी है? 3। ये भी 3 है। और अब एक लास्ट बच गया, लास्ट ये वाला जो अभी तक किसी का भी हिस्सा नहीं है, इसको मैंने स्टार से दर्शा दिया बच्चों। ठीक है, चलिए अगर इसकी ओर प्रकाश डालें, नजर डालें अपन, तो ये एकमात्र ऐसा पादप है जिसमें आर आर भी स्मॉल है और वाई वाई भी स्मॉल है, यानी कि पूरी तरह से अप्रभावी है। यानी कि इसको मैं कह सकता हूं झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ये एक लक्षण प्रारूप है। और ऐसा पादप 16 में से कितना है? सिर्फ एक। ये पूरे 16 पादपों के लक्षण प्रारूप लिख दिए मैंने आपको, जैसे दिख रहे हैं वैसे, जिनका हमें जीन प्रारूप से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दिख रहे हैं वैसे। देखो ऐसे तो दिख ही रहे हैं ना, ये उनकी संख्या चुन के लिख दी मैंने। 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, पूरी 16 संतति हो गई। ये ही यहां से जो यहां तक का ये जो मैंने अभी तक कार्यक्रम किया है, यही है F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात। कितना? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। द्वि संकर संकरण की F2PD, F2 जनरेशन में जो लक्षण प्रारूप अनुपात मिला है, वो आंखों से देखने पर पता चला 16 संततियों को, तो उनमें से 9 पूरी तरह प्रभावी, 1 पूरी तरह अप्रभावी, और 3 और 3 बीच में ऐसी हैं जो प्रभावी अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण प्रारूप को रखती हैं। क्लियर? अब अगर इसका थोड़ा सा भी विश्लेषण किया जाए तो कैसे कर सकते हैं भाई? एक पैतृक कैसा लिया था? गोल पीला, शुद्ध गोल पीला। दूसरा पैतृक कैसा लिया था? झुर्रीदार हरा। जरा देखें ये दोनों लक्षण कितने पादपों में आ रहे हैं। अगर इस पर गौर करें तो ये दोनों लक्षण, ये देखो, ये इन दोनों में आ रहे हैं। एक तो एक अकेला है, और ये ऐसे 9 पादप हैं जो कैसा लक्षण प्रारूप दर्शा रहे हैं?
गोल पीला झुर्रीदार हरा, जो बिल्कुल किसके जैसा है, गोल पीला झुर्रीदार हरा। तो ये दोनों की दोनों किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, पैतृकों, पैतृकों जैसे लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। तो टोटल 16 में से 10 पादप तो ऐसे आ गए, 9+2, सॉरी सॉरी 9+1, दो कहां से लिख दिया मैंने, एक ही तो है ये पादप, देखो लास्ट वाला। तो 9+1 बराबर 10। टोटल 10 पादप तो ऐसे हैं जो पैतृकों के जैसा लक्षण प्रारूप दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं इन 3 और 3 6 पादपों की। ये देखना भाई, ये जो लक्षण प्रारूप हमें F2PD में प्रकट हुए हैं, क्या ये लक्षण प्रारूप किसी भी पैतृक पादप से जो अब तक संकरण में हमने काम में लिया उससे संयोग दर्शाता है, उससे मिलता जुलता है? आइए चेक करते हैं। झुर्रीदार पीला, ऐसा कहीं लिखा है क्या मैंने अभी तक? झुर्रीदार पीला कहीं नहीं लिखा, यानी नई चीज है। गोल हरा, ऐसा कहीं लिखा है क्या मैंने? गोल हरा कहीं नहीं लिखा, ये भी नई चीज है। इसका मतलब ये 3 और 3 6 पादप कैसे हैं? नए संयोग वाले पादप हैं। न्यू कॉम्बिनेशंस प्राप्त हुए हमें यहाँ पे 6। ये जो नए संयोग हैं जो पैतृकों से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये नए संयोग कितने हैं? 3+3 बराबर 6। तो 10 तो पैतृक जैसे पादप हैं और 6 नए संयोग वाले पादप हैं। अब इन नए संयोग वाले पादपों की प्राप्ति मेंडल को खलेगी। मेंडल इनकी वजह जानना चाहेगा, यार ऐसे संयोग ऐसे लक्षण मैंने अभी तक किसी क्रॉस में कहीं काम में नहीं लिए हैं, लेकिन ये लक्षण कैसे आ गए? तो जब मेंडल इन लक्षणों की खोज में निकला कि आखिरकार ये कैसे प्रकट हुए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक संकर संकरण में F2PD में दोनों पैतृकों जैसे लक्षण आ गए थे, यानी बोना भी बन गया था और लंबे भी बन रहे थे 3। तो उसने दिमाग लगाया, तो उसने एक निष्कर्ष दे डाला, क्या? पृथक्करण का निष्कर्ष। वो दिमाग लगा लिया कि ये तभी संभव है, बोना वाला पादप अगर F2PD में पता चल रहा है, प्रकट हो रहा है, तो ये केवल तभी संभव है जब युग्मक निर्माण के समय जोड़ी के दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से क्या हो गए होंगे? पृथक हो गए होंगे। इसी को उसने पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का निष्कर्ष कहा। ठीक इसी तरीके से अब मेंडल इन 3 और 3 नए संयोग वाले पादपों के बनने के पीछे क्या कारण ठहरा सकता है कि आखिर ये क्यों बने होंगे? तो जब वो इसकी खोज में निकलेगा, तो यहाँ पर इन नए संयोगों का जब वो कारण ढूंढेगा, कारण ये किसकी वजह से बने होंगे, तो इसका आंसर उसको मिलेगा इस द्विसंकर संकरण के आधार पर दिया गया निष्कर्ष। यही वो निष्कर्ष था जो ये दे पाया, जिसका नाम पड़ा स्वतंत्र अपव्यूहन का निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का निष्कर्ष। इसका कारण जब वो ढूंढेगा तो उत्तर निकलेगा स्वतंत्र अपव्यूहन। और इसी चक्कर में कहा भी जाता है, क्वेश्चन बनता भी है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अपना कौन सा नियम या कौन सा निष्कर्ष दिया? तो आंसर स्वतंत्र अपव्यूहन का निष्कर्ष दिया। किसके आधार पर? डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। अब ये है क्या, ये तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी इस डाई हाइब्रिड क्रॉस की बची हुई चीजें तो निपटा लें। बची हुई चीजें क्या है सर? अभी तो लक्षण प्रारूप अनुपात आया, जीन प्रारूप अनुपात भी आना बाकी है। अब जीनोटाइपिक रेशो कैसे निकालेगा मेंडल? तो वैसे तो अगर चेकर बोर्ड बना लिया है इस तरीके से प्रायिकता के आधार पर, तो चेकर बोर्ड के आधार पर आराम से एक एक पादप छांटा जा सकता है। कैसे? देखो 4 प्रकार की श्रेणियां बन रही हैं टोटल। 4 प्रकार की श्रेणियां किस तरह बन रही हैं? यही है 4 वाली। एक तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जिसमें आ रहा हो, ऐसे कितने पादप हैं? ठीक है भाई। एक श्रेणी ये बन जाएगी जिसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई आ रहा हो, ठीक। एक श्रेणी ये बन जाएगी जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई आ रहा हो, और लास्ट श्रेणी वो बन जाएगी जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई आ रहा हो। भाई ऐसा वाला पादप तो केवल कितना है? एक ही पादप है। तो इसकी तो कहानी यही निपट गई। अब बात इन बची हुई 3 श्रेणियों की कर लेते हैं, ठीक है। इस श्रेणी की बात करें तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसा एक ही पादप है, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे 2 पादप हैं। नेक्स्ट
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे दो पादप हैं। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे टोटल चार पादप हैं। इस तरह 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, इस प्रकार वाले पादप टोटल कितने थे? 9। ये तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं, ये तो 9 है लक्षण प्रारूप, लेकिन हमने उन 9 के जीन प्रारूप भी बता दिया। डन। कहाँ कहाँ है सर ये बता दो। देखो इस विकर्ण पे ये रहे चारों के चारों, ये वाले पादप, तो ये वाला ये रहा ऊपर एक ही, और ये बीच वाले दो दो देखो ये रहे, ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, लिख दिए मैंने इसके सामने। अब बात करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई वालों की। ये जो ब्लू कलर के गोले से मैंने दर्शाए हैं ये वाले, ये तो स्मॉल वाई वाले हैं, और ये जो ट्राइंगल वाले दर्शाए ये हैं स्मॉल आर वाले। तो देखो स्मॉल आर वाले मुझे छांटने हैं, तो इसमें देखो ये रहे, ये 3 है, इनमें से इसका और इसका तो एकदम सेम जीनोटाइप है, लेकिन इसका जीनोटाइप अलग है। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसा तो एक पादप है, बाकी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे कितने पादप है? 2। स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल, ये तो एक जैसे 2, और ये अकेला ऐसा एक पादप। ये सीन निपट गया। इनकी बात करते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे 3 ही पादप बनेंगे टोटल, देख लो, और चाहे तो यहाँ देख लो ऐसे 3 ही पादप थे। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले देखते हैं ये कितने बनेंगे। ये वाले ये नीले रंग के गोले वाले पादप, तो इनमें ये एक ही पादप होगा ऐसा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसा तो एक ही है। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे पादप कितने? 2। एक तो ये रहा और एक ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे करके टोटल ये भी कितने पादप हो गए? 3। यहां भी देख लो ये 3 ही पादप हैं ऐसे, ये तो एक है, ये एक लिख दिया मैंने। तो इसके आधार पर क्या मैं जीन प्रारूप अनुपात निकाल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूं? देखो भाई, जीन प्रारूप या जीनोटाइपिक रेशो कैसे निकालूंगा? 1 2 2 4, इनको एज इट इज लिख देता हूं, 1 2 2 4, फिर ये भी जोड़ दो 1 और 2, 1:2, फिर ये भी जोड़ दो 1 और 2, और फिर लास्ट में ये जोड़ दो अनुपात 1। ये बन गया F2PD का जीनोटाइपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन, F2 का जीनोटाइपिक रेशो। टोटल लक्षण प्रारूप कितने प्रकार के मिले? 4। और टोटल जीन प्रारूप कितने प्रकार के मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 प्रकार के जीनोटाइप और 4 प्रकार के फिनोटाइप। ये जीनो और फिनो इस तरीके से निकाल दिए मेंडल ने चेकर बोर्ड इत्यादि की सहायता से। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उत्पन्न जो होता है वो ये होता है, यार इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का गणितीय विश्लेषण किस तरीके से करेगा मेंडल? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, गणितीय विश्लेषण कैसे होगा? आइए इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मुझे इसे मिटाने की जरूरत है, और उसके लिए मुझे साइड में हटना पड़ेगा। तो उस साइड में हट लेता हूँ, आप पॉज करके इतना नोट कर लें, ठीक है? अब पॉज कर लिया आप, होगा, नोट कर लो इसको। अब मैं इसके अंदर थोड़ा आगे की बातें बताता हूँ आपको। इसमें जब हम इसका गणितीय विश्लेषण या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे ना बच्चों, तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के आधार पर एक निष्कर्ष भी निकलेगा प्रायिकता का, बड़ा इंपॉर्टेंट। उस निष्कर्ष को थोड़ा सा भी अगर अपन दिमाग में रखेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल यानी लाभदायक साबित हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। या आपने जीन और लक्षण प्रारूप अनुपात ध्यान से देख लिया होगा कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसी अनुपात को याद रखने का तरीका भी बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि लक्षण प्रारूप अनुपात तो छोटा है, तो 9 3 3 1 आराम से याद हो जाएगा। जीन प्रारूप अनुपात बड़ा है तो उसको कैसे याद रखें? 1 2 1 बना दो एक बार, तो फिर इसका डबल कर दो, 2 4 2, इन तीनों का दूना कर दिया, और फिर वापस आधा कर दो, 1 2 1। ऐसे याद रख लो, ये आसान तरीका है। 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है? और ये जो अभी मैंने बनाया था ये आपको बताया बना के कैसे बनाएंगे। चलिए, अब मैथमेटिकल विश्लेषण से एक बहुत बढ़िया निष्कर्ष भी निकल के सामने आएगा। देखिए, गणितीय विश्लेषण करते हैं।
फटाफट से दिखाता हूं मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करके, लिख देता हूं। गणितीय विश्लेषण और इसके आधार पर हमें प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का भी एक नियम पता चलेगा। देखो कैसे, द्विसंकर है, द्विसंकर क्रॉस है, डायहेब्रिड क्रॉस, यानी कि इसमें कितने लक्षणों की बात हो रही है? दो लक्षण एक साथ, दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जा रहा है। तो दो लक्षणों में से यदि मैं आपके सामने ले लेता हूं लक्षण नंबर 1 और यहां बगल में ले लेता हूं साइड में लक्षण नंबर 2, दोनों लक्षणों की बात करें तो लक्षण नंबर 1 पर फोकस करेंगे। लक्षण 1 क्या था? बीज का रंग, सीड कलर, इंग्लिश में लिख देता हूं, सीड शेप लिख देता हूं, बीज की आकृति। और लक्षण नंबर 2 क्या था? सीड कलर, यानी बीज का रंग। देखो भाई, सीड शेप में दो प्रकार की शेप थी, एक तो गोल यानी कि राउंड, और एक रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। गोल और झुर्रीदार दो शेप हैं। ऐसे ही यहां बीच में एक लाइन खींच देता हूं। ऐसी सीड कलर की भी दो वेरिएंट है हमारे पास, एक तो पीला येलो और दूसरा ग्रीन यानी कि हरा। इन पादपों की संख्या ढूंढो इसमें से। गोल बीज वाले कितने, यानी कैपिटल आर एक भी आ गया तो पादप अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ एक भी कैपिटल आर नहीं है। ये रहा 11, एक ये रहा 12, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक भी नहीं। टोटल 12 पादप है कैपिटल आर वाले। तो गोल वाले कितने हैं? टोटल 12 पादप। चलिए झुर्रीदार वाले ढूंढते हैं। झुर्रीदार का मतलब क्या है? ये अप्रभावी लक्षण है, तो इसमें क्या ढूंढना है अपने को? स्मॉल आर कितनों में है? स्मॉल आर अभी तक तो नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया, अभी तक एक आ गया, 1 2, अब नहीं है, नहीं है, 3 और ये 4, 4 पादपों में आ रहा है स्मॉल आर। ऐसी पीला ढूंढो, पीला कितना है? पीला का मतलब कैपिटल वाई एक भी आ जाए, 1 2 3 4 5, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 7 8 9 10 11 यहाँ नहीं है, ये 12 यहाँ नहीं है। टोटल 12 पादप ऐसे हैं 16 में से जिनमें कैपिटल वाई आ रहा है, पीला। और हरे की बात करें, यानी कि स्मॉल वाई साथ आने चाहिए दोनों, वो हरा होगा। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा एक स्मॉल वाई, यहाँ नहीं है, दूसरा ये रहा स्मॉल वाई, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तीसरा ये रहा स्मॉल वाई, यहाँ नहीं है, और चौथा ये रहा स्मॉल वाई। तो टोटल 4 पादप आए, कौन से वाले? हरे रंग वाले बीज के। अब इनका अनुपात निकालो आपस में। 12:4 कितना होगा भाई? 4 तिया 12, 3:1। ऐसे ही 12:4 कितना होगा? 4 तिया 12, 3:1। अब इनका जरा आपस में मल्टीप्लाई करना, गुणा करके देखना इन दोनों अनुपातों का। 3 × 3 कितना आया? 9, 3 एकम 3, 1 तिया 3 और 1 एकम 1। अरे वाह, ये तो बच्चों एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला बड़ा शानदार निष्कर्ष निकल के आया है। अगर किसी द्विसंकर संकरण को मैं एक संकर संकरण के दो भागों में बांट दूं, जैसे ये एक द्विसंकर संकर था, दो लक्षण वाला, इनको एक साथ ना लिख के इनको अलग अलग लिखा मैंने, तो ये एक लक्षण की वंशागति यानी एक संकर हो गया, ये एक संकर संकरण हो गया एक लक्षण की। हम सब जानते हैं एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या आता है? 3:1 आता है। दूसरे एक संकर का भी लक्षण प्रारूप क्या है? 3:1। और दोनों एक संकर के लक्षण प्रारूप अनुपातों को गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया? ये F2PD का द्विसंकर का क्या आ गया? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप आ गया F2PD का, वो भी कौन से क्रॉस की का? द्विसंकर संकरण वाली का।
अगर अब मुझे निष्कर्ष निकलता आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या निष्कर्ष निकल सकता है? अगर मैं इस एक संकर संकरण पादप, इस एक लक्षण वाले का अगर जीन प्रारूप अनुपात निकालूं तो क्या आएगा? 1:2:1। ऐसे ही दूसरे एक संकर का भी जीन प्रारूप अनुपात क्या आएगा? 1:2:1। सीधा ही गुणा करके देख लेता हूं ना, इनका क्या आता है मल्टीप्लाई। 1:1 अनुपात 1×2 अनुपात 1:1। फिर 2 से करेंगे, 2:1 2, 2×4 और फिर 2:1 2। फिर एक का इन तीनों से करेंगे, 1:1 1×2 और फिर 1:1। अरे वाह, ये तो मजा आ गया बच्चों। ये भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाह, 9 तो किसमें आ रहे थे? अभी अभी देखा था F2PD का द्विसंकर संकरण की स्थिति में जीन प्रारूप, जीनोटाइप पता चल गया। यानी कि हम सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बराबर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक डाइहाइब्रिड क्रॉस बराबर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के होगा। एक द्विसंकरण संकरण का मतलब 2 एक संकर संकरण के बराबर हो गया। ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस था, ये दो लक्षणों को मिलाकर जो अपन ने पढ़ा, ये किसके बराबर है? 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर। देखो, एक मोनो हाइब्रिड दूसरा मोनो हाइब्रिड दोनों का गुणा किया तो ये आ गया। एक मोनो हाइब्रिड दूसरा मोनो हाइब्रिड दोनों का गुणा किया तो F2 का आ गया। ऐसी में कहूं एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यदि मुझे एक त्रिसंकर संकरण पादप का कुछ भी पता लगाना है तो वो किसके बराबर होगा? 2 की बजाय क्या कर दूंगा? 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई तुमसे पूछ ले, एक त्रिसंकर पादप का जीन प्रारूप ये रहा, इसके स्वयं परागण से क्या लक्षण प्रारूप उत्पन्न होगा? अब आप त्रिसंकरण का चेकर बोर्ड बनाने बैठोगे तो बड़ा जटिल काम है। गणितीय विश्लेषण से सीधा समझ जाओ, एक त्रिसंकर बराबर 3 मोनो हाइब्रिड के है, तो एक मोनो हाइब्रिड का लक्षण प्रारूप होता है 3:1। 3 बार गुणा करके लिख दो, 3:1 गुणा 3:1 गुणा 3:1। उत्तर आ जाएगा 27 पॉइंट कुछ मिला करके 27:9 इस तरीके से। आपसे पूछे त्रिसंकर में स्वयं परागण कराने से बनने वाली F2PD का जीन प्रारूप अनुपात बताइए, कैसे पता लगाओगे? अरे सीधा कॉन्सेप्ट है, एक त्रिसंकर संकरण वाला पादप है, मतलब वो 3 मोनो हाइब्रिड का गुणा के बराबर है। यानी कि एक मोनो हाइब्रिड का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। तो 1:2:1 गुणा 1:2:1 गुणा 1:2:1, तीनों ब्रैकेट को गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा? जीन प्रारूप अनुपात या जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, वो भी कौन से क्रॉस की? ट्राई हाइब्रिड, त्रिसंकर संकरण की। ये कितनी शानदार निष्कर्ष वाली बात निकल के आई। चलो इसमें एक अनुपात और बता देता हूं। अब लगे हाथ, अपन ने अभी द्विसंकर संकरण का परीक्षण क्रॉस तो किया नहीं है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के आधार पर क्या परिणाम आएगा वो पहले ही जान लेते हैं इस नियम से। एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात देखा, जीन प्रारूप अनुपात देखा, तो मुझे बता दो एक संकर संकरण का परीक्षण क्रॉस कराने पर क्या लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात अलग अलग आएंगे कि सेम? सेम आते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से। ये रहा संकर वाले पादप का, मैंने देखो ऐसे लिया था, लंबे और मोने वाले का, संकर का उसके अप्रभावी पैतृक से क्रॉस कराओ तो 1:1 का ही हमें लक्षण प्रारूप मिलता है और 1:1 का ही जीन प्रारूप मिलता है। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ये है, एक संकर संकरण का परीक्षण संकरण का जो परिणाम है वो ये है, यही जीन प्रारूप है और यही लक्षण प्रारूप अनुपात है। तो द्विसंकर का टेस्ट क्रॉस कैसे निकालूं? तो बड़ा आसान है, 1:1 गुणा 1:1, ये मल्टीप्लाई कर दो आप। मोनो हाइब्रिड का 1:1 आता है टेस्ट क्रॉस, एक का एक से करा तो 1:1 आया, फिर दूसरे एक का दोनों से किया तो 1:1 आया। ये आ गया बच्चों क्या? ये F2 का टेस्ट क्रॉस रेशो, F2PD का
परीक्षण संकरण का अनुपात आ गया 1:1:1:1:1, 4 बार 1 लिख दिया तो यही परीक्षण संकरण का जीन प्रारूप होगा और यही F2 के परीक्षण संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात भी होगा किसमें, द्विसंकर संकरण में। अब देख लेना यही निकलेगा, करके दिखा देता हूं यहां पे। टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण की यदि बात करें अपन तो इसको बोल सकता हूं द्विसंकर परीक्षण संकरण, द्विसंकर परीक्षण संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे करें? F1 संकर क्या आ रहा था द्विसंकर संकरण में, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका क्रॉस अप्रभावी पैतृक से करना है। अप्रभावी पैतृक क्या था, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। झुर्रीदार हरे से कर दो किसका, F1 संकर का क्रॉस, यही तो होगा टेस्ट क्रॉस। ये तो F1 पीढ़ी वाला संकर है डाई हाइब्रिड का, और ये क्या है, अप्रभावी पैतृक। यह है अप्रभावी पैतृक यानी कि रिसेसिव पेरेंट। इससे तो बच्चों एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाएंगे अपन इससे बनने वाले युग्मकों से। तो इससे कौन कौन से युग्मक बन सकते हैं, ये हमने बना के दिखाए थे अभी यहां पर आपको। कैपिटल R कैपिटल Y, एक युग्मक बन सकता है कैपिटल R स्मॉल y, एक युग्मक बन सकता है स्मॉल r कैपिटल Y, और एक युग्मक बन सकता है स्मॉल r स्मॉल y। सही है। अब इनका क्रॉस करवा दो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इसके साथ करवाया कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसका इसके साथ करवाया तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इसके साथ स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। इस तरीके से टोटल 4 तरह के पादप बने। इन चारों तरह के पादपों में यहाँ लाइन खींच देता हूं ताकि आपको पता रहे, वो पुरानी चीज है, ये नया चल रहा है कार्यक्रम। चारों पादपों का अगर लक्षण प्रारूप अनुपात देखो तो ये क्या है, गोल पीला लिख देता हूं यहां, गोल पीला। ये कैसा पादप है, गोल हरा। ये कैसा पादप है, झुर्रीदार, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, कैपिटल Y आ गया तो पीला। और ये कैसा है, झुर्रीदार हरा। अरे वाह, ये तो चारों ही लक्षण प्रारूप अलग अलग आए। तो लक्षण प्रारूप फिनोटाइपिक रेशो क्या आया, 1:1:1:1। अब जीन प्रारूप अनुपात भी देख लो, जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, जीन प्रारूप अनुपात। ये चारों ही जीन प्रारूप आपस में अलग अलग हैं, 4 ही तरह के हैं, 1:1:1:1। तो देख लो, एक द्विसंकर संकरण के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात इस वाले तरीके से हम पहले ही निकाल चुके थे। दो एक संकर संकरण के अनुपातों का गुणा कर दिया तो द्विसंकर संकरण के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात पहले ही निकाल दिया, जो प्रयोग द्वारा हमने यहाँ सिद्ध करके भी देख लिया, सेम आ रहा है। इसका मतलब अब यहां से हम प्रायिकता का एक बड़ा शानदार नियम निकाल सकते हैं। क्या नियम बनेगा, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि संयुक्त प्रायिकता। संयुक्त प्रायिकता जो होती है वो किसके बराबर होती है, किसके इक्वल होती है, मल्टीप्लाई ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स के। इवेंट का मतलब क्या है, घटनाएं। इंडिविजुअल का मतलब पृथक घटनाएं, अलग अलग घटना जो होती है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इवेंट। तो पृथक पृथक घटनाओं के गुणा के बराबर होती है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिख सकता हूं, पृथक पृथक घटनाओं की प्रायिकता, पृथक पृथक घटनाओं की प्रायिकता के गुणा के समान। अलग अलग घटनाओं की प्रायिकता निकाल दो, उनका आपस में गुणा कर दो, वही एक संयुक्त घटना की प्रायिकता होगी। जैसे द्विसंकर संकरण,
दो एक संकर संकरण से संयुक्त होने से बनी घटना है। तो द्विसंकर संकरण की कोई भी प्रायिकता निकालनी है आपको, चाहे जीन प्रारूप चाहे लक्षण प्रारूप, तो वो कैसे निकालोगे? उस द्विसंकरण को बनाने वाले दो एक संकर संकरण जो हैं वो अलग अलग घटनाओं की तरह कार्य कर रहे हैं, उन दोनों की प्रायिकताओं का गुणा कर दोगे तो आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, संयुक्त प्रायिकता। और ये बहुत ही काम की चीज है, प्रायिकता का नियम आ गया एक। गणितीय विश्लेषण जो किया ना अपन ने द्विसंकर संकरण का, देखो इस तरीके से, उससे कितनी शानदार बात निकल के आ गई। आपको द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप चाहिए, दो एक संकर लक्षण प्रारूपों का गुणा कर दो। आपको द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप चाहिए, दो एक संकर पादपों के जीन प्रारूपों का गुणा कर दो। आपको द्विसंकर संकरण का परीक्षण संकरण अनुपात चाहिए, आप दो एक संकर संकरणों के परीक्षण संकरण अनुपात का गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा आपको। यही कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का रूल है जो गणितीय विश्लेषण के आधार पर सामने आ गया। अब इसी के आधार पर कुछ फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको, और उन फॉर्मूलों के बाद सीधे इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं और अपने आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। द्विसंकर संकरण क्लियर हो जाएगा। इतना मिटा देता हूं, ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको। तो इस तरह बच्चों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस की जिद जो है वो पूरी कर ली, डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो हैं, जो क्वेश्चंस में सीधे काम आएंगे, वो देख लो। कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़ा, उसके आधार पर निकालें। 2 की घात n बराबर, एक तो युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमीट, और इसके अलावा यही फॉर्मूला 2 की घात n जो है वो किसके लिए भी दिया गया है? लक्षण प्रारूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। ऐसी अगर मैं बात करूं 3 की घात n, तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे जीन प्रारूप के प्रकार के लिए। कितने प्रकार के जीन प्रारूप बनेंगे? तो 3 की घात n लगा दो। और 4 की घात n, ये फॉर्मूला लगाओगे आप संतति या युग्मनज की संख्या। कितनी संख्या में संतति या युग्मनज बनेंगे किसी भी क्रॉस के अंदर? ये 4 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। जहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एन क्या है? एन बराबर विषम युग्मजी, जो हमेशा रहता है। एन का मतलब भाई विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं एलील के, वो एन की वैल्यू है। वो एन की वैल्यू अगर आप सही से पुट कर दोगे तो आपकी हर चीज एकदम सटीक आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेता हूं, द्विसंकरण पादप है कोई ए ए बी बी, इसमें दो विषम युग्मजी जोड़े हैं, तो इसमें एन बराबर कितना आ रहा है? 2। एक ये रहा और दूसरा ये रहा, विषम युग्मजी जोड़ा। अब यदि इसी पादप में स्वपरागण करवाता हूं मैं, तो युग्मक कितने बनेंगे? 2 की घात 2 बराबर 4 प्रकार के बनेंगे। और बात सही भी है, ए बी ए बी ए बी और ए बी, ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ऐसी लक्षण प्रारूपों की लक्षण प्रारूपों के प्रकार देखूं तो 2 की घात 2 बराबर 4, 4 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे लक्षण प्रारूप। कौन कौन से? 9 3 3 1, सही बात है एकदम। ऐसी अगर मैं यहां पर जीन प्रारूप की संख्या देखूं, जीन प्रारूप के टाइप्स देखूं, तो 3 की घात 2 यानी 3 3 9, 9 ही बनेंगे बच्चों जीनोटाइप। हम अच्छे से जानते हैं 1 2 1 2 4 2 1 2 1, 9 ही है, गिन लो इनको, 3 और 3 6 और 3 9। संततीय युग्मनज कितने बनेंगे? 4 की घात 2 यानी कि 16। अभी चेकर बोर्ड बनाया था, उस चेकर बोर्ड में आपने देखा होगा संतति टोटल कितनी बन रही थी? 16 ही बन रही थी। इस तरीके से इस प्रकार की चीजें हम डायरेक्टली इन फॉर्मूलों के बेस पर या आधार पर निकाल सकते हैं। डन, इतना नोट कर लो। मैं साइड में हट जाता हूँ और उसके पश्चात मैं अभी के अभी 5 7 या 10 मिनट में इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने करवा देता हूँ। ठीक है, चलो साइड में हट रहा हूँ, पॉज कर लो, नोट कर लो, और अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट से। डाई-हाइब्रिड क्रॉस के न्यूमेरिकल्स।
12-13 न्यूमेरिकल मैं डायरेक्टली करा देता हूँ एक ही सवाल के आधार पर। फिर इसके बाद काफ़ी सारे आपको टेस्ट में डीपीपी में देखने को मिलेंगे, वो आप खुद करते रहिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो आप मुझसे डिस्कस भी करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी रुकावट के, इजी गोइंग मैनर में। चलिए आगे बढ़े तो एक सवाल दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? एक द्विसंकर पादप, दिख तो रहा है ना आपको? कहीं ऐसा नहीं हो बहुत ऊपर जा रहा हूं मैं कैमरे से? एक द्विसंकर पादप जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, का स्वपरागण कराने पर, यानी सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पर निम्न संततियां किस अनुपात में बनेंगी? संततियां किस अनुपात में बनेंगी, ये क्वेश्चन है। अब संततियां किस अनुपात में बनेंगी, तो वो भी निम्न संततियां कह रहा है, ये निम्न संततियां। तो देखते हैं भाई निम्न सवाल क्या 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 सवाल हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो दोनों प्रभावी दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए क्या हो? संयुग्मजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी संततियां बताओ जो दोनों अप्रभावी लक्षणों के लिए क्या हो? संयुग्मजी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है एक लक्षण के लिए या दोनों लक्षणों के लिए, चलो ठीक है, दोनों की जगह मैंने कह दिया एक लक्षण के लिए संयुग्मजी। अच्छा ऊपर दोनों हैं तो एक क्वेश्चन और करते हैं दोनों का, एक का भी बनाएंगे अभी। दोनों, अब वो प्रभावी अप्रभावी नहीं कह रहा, दोनों लक्षणों के लिए संयुग्मजी पूछ रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो आपसे पूछ रहा है दोनों लक्षणों के लिए, दोनों लक्षणों के लिए उसने आपसे पूछा विषम युग्मजी कितने हैं। दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी, दोनों के लिए विषम युग्मजी पूछ रहा है। ऊपर उसने पूछा था दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए समयुग्मजी, दोनों अप्रभावी लक्षणों के लिए समयुग्मजी। अब यहाँ प्रभावी अप्रभावी से मतलब नहीं है, चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी हो, दोनों लक्षणों के लिए वो आपसे समयुग्मजी और विषम युग्मजी पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कितने प्रतिशत पादप एक संकर होंगे, यानी संततियां बतानी है मोनो हाइब्रिड कितनी होंगी। क्वेश्चन 6, कितने प्रतिशत पादप डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकर होंगे। आप खुद भी चाहो तो कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, अगर आपको लगता है हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आपने नोट्स तो बनाई है। नेक्स्ट पूछ रहा है कितने परसेंट पादप किसी एक लक्षण के लिए
कितने परसेंट पादप किसी एक लक्षण के लिए समयुग्मजी तथा दूसरे के लिए विषम युग्मजी होंगे। एक लक्षण के लिए समयुग्मजी और दूसरे लक्षण के लिए क्या होंगे, विषम युग्मजी होंगे। कितने प्रतिशत पादप, ये क्वेश्चन 7 था। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा हूं एक प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी, किसी भी एक प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी एक अप्रभावी लक्षण के लिए विषम युग्मजी, समयुग्मजी पूछ रहा हूं क्योंकि अंतर मैंने किसका कर दिया, प्रभावी और अप्रभावी का। तो यहां पर अगेन मैं क्या लिख रहा हूं, समयुग्मजी, किसी एक अप्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। संततियों में नए तथा, चलो उल्टा लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आगे, पैतृकों तथा नए लक्षण प्रारूपों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप का योग क्या होगा। सम ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 12 भी दे देता हूं मैं आपको, पैतृकों के समान लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूपों का, पैतृकों तथा नए लक्षण प्रारूपों का अनुपात, पैतृकों वाले और नए वाले पादपों के लक्षण प्रारूपों का अनुपात पूछा है। और यहां पूछ रहा है पैतृकों के समान लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप का अनुपात क्या होगा। इस तरीके के मैंने 12 क्वेश्चन बनाए और क्वेश्चन नंबर 13 भी दे देता हूं मैं आपको, लगे यार इतनी जगह बची है तो इसका करेंगे क्या, वो भी करनी जरूरी है। तो दो पादपों के बीच में क्रॉस करवा रहा है वो आपसे, कैपिटल आर स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस क्रॉस में पूछ रहा है झुर्रीदार बीज वाले पादप कितने प्रतिशत बनेंगे, यानी कितने प्रतिशत पादप ऐसे होंगे जिनमें बीज किस प्रकार के, झुर्रीदार मींस रिंकल्ड, झुर्रीदार बीज वाले पादप कितने परसेंट। 13 सवाल दे दिए मैंने, इतने से एक डायवर्ड क्रॉस कराया उसी में। अब देखो ये क्रॉस उसी पादप का हो रहा है, समय देख लेते हैं एक बार, जैसे 1 घंटा हो चुका है, फटाफट से इनको करते हैं। इसका इसी के साथ स्व परागण करवा रहा है, मतलब जो अभी चेकर बोर्ड बनाया था उसी में से इन सभी के उत्तर देने। देखते हैं दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए समयुग्मजी, फटाफट अपने आंसर मिला लेना भाई। दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए समयुग्मजी ऐसा पादप बताना है, एक ही बनेगा, 1/16 गुणा 100 बराबर 6.25%, ये आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों अप्रभावी लक्षणों के लिए समयुग्मजी, अप्रभावी लक्षण दोनों स्मॉल वाई, ये बताना है ऐसा एक ही बनेगा, और एक ही बनेगा तो 1/16 गुणा 100 बराबर 6.25%, यही हमारा आंसर होगा। दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी पादप पूछ रहा है वो, दोनों लक्षणों के लिए, प्रभावी अप्रभावी से मतलब नहीं है। तो देखो दो तो यही हो गए ऊपर वाले, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ये रहा, स्मॉल वाई एक ये रहा,
एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी एक बनेगा। एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसा भी एक बनेगा। देख लेना आप चेकर बोर्ड में से। तो टोटल 4 बनने हैं जिनके अंदर दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी है। देखो समयुग्मजी, समयुग्मजी, समयुग्मजी और समयुग्म, प्रभावी अप्रभावी से मतलब नहीं है। तो टोटल 16 में से ऐसे 4 बनेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, उत्तर आएगा 25%। डन। नेक्स्ट, दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी पूछ रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक लक्षण के लिए विषम युग्मजी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी, यही बनेगा। और ऐसे कितने बनेंगे टोटल? 4 पादप। तो 16 में से 4 बन रहे हैं इस प्रकार के, देख लेना आप चेकर बोर्ड में। ये भी आंसर कितना आया? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने प्रतिशत पादप एक संकर होंगे? एक संकर का मतलब मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक जोड़ा जो होगा एलील का वो विषम युग्मजी होगा। ऐसे कितने बनते हैं आइए देखते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, दो तो ये बनेंगे। फिर इसी में अगर अपन देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो ये बनेंगे। देखो एक जोड़ा विषम युग्मजी है अभी तक जो आप देख रहे हैं। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दो ये बनेंगे। और ऐसे ही अगर यहां पर बात करें तो स्मॉल आर, और यहां पर बात कर सकता हूं मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो ये बनेंगे। टोटल जोड़ लो इनमें, एक जोड़ा विषम युग्मजी, एक जोड़ा विषम युग्मजी, एक विषम युग्मजी, एक विषम युग्मजी। तो देख लो ऐसे चेकर बोर्ड में चुन लेना, 8 ही मिलेंगे आपको पादप। 8 कितने में से? 16 में से, गुणा 100 बराबर 50% जो है वो इसका आंसर होगा। कितने पादप द्विसंकर होंगे? देखो ये रहा, यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो विषम युग्मजी जोड़े हैं, यही तो द्विसंकर का जीन प्रारूप है। ऐसे तो 4 ही मिलेंगे। तो 4 कितने में से? 16 में से, मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर कितना आया? 4 से 25%। बिल्कुल सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कितने पादप एक लक्षण के लिए तो समयुग्मजी और दूसरे के लिए विषम युग्मजी होंगे। देखना भाई, जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है वही पूछ लिया दूसरी भाषा में। एक लक्षण के लिए समयुग्मजी, दूसरे के लिए विषम, एक के लिए सम, दूसरे के लिए विषम, एक के लिए सम, दूसरे के लिए विषम, एक के लिए सम, दूसरे के लिए विषम, यानी कि टोटल कितने बनेंगे? 8। कितने में से? 16 में से, गुणा 100, उत्तर आएगा 50%। आया समझ में? यही वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 5वें नंबर का, यही वाला, यही एज इट इज पूछ लिया, भाषा चेंज करके, भाषा बदल के, यानी उसी क्वेश्चन की भाषा जो है वो ये भी हो सकती है। डन। इधर देखते हैं, एक प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी। ध्यान रखना केवल एक ही लक्षण के लिए बताना है, वो भी प्रभावी लक्षण के लिए, और वो भी समयुग्मजी। देखो दो तो यहां से आ जाएंगे, एक ही प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी, एक तो ये रहा, और एक ही प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी एक ये रहा। कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉल्यूशन देख रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे दो, ऐसे भी दो। अब देखना, दो आपको यहां से मिल जाएंगे। ये पूछ रहा है एक प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी, हमें एक ही समयुग्मजी चाहिए प्रभावी लक्षण के लिए, कैपिटल वाई ये चाहिए था, बस ये मिल गया हमें। ऐसी एक यहां से मिल जाएगा, कैपिटल आर, और ये स्मॉल वाई, ये भी एक और ये भी एक। तो टोटल कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 6, जिनमें एक ही जोड़ा प्रभावी समयुग्मजी का है। प्रभावी समयुग्मजी, यही तो पूछ रहा है, एक ही लक्षण के लिए प्रभावी भी होना चाहिए और समयुग्मजी। ऐसे हो गए 4 और 2 6, वो भी 16 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 37.5%। ये हमारा उत्तर रहेगा। एक अप्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी पूछ रहा है, प्रभावी की जगह मैंने क्या कर दिया? अप्रभावी। एक अप्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी, गौर से देखना, इसमें से मिल जाएंगे दो। तो एक अप्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी, देखो ये रहा, एक ही अप्रभावी का जोड़ा है, ये रहा एक अप्रभावी के लिए समयुग्मजी। तो दो तो ये मिल गए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दो तो ऐसे, और दो ये रहे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमें इससे और इससे मतलब है,
केवल एक ही लक्षण के लिए समयुग्मजी जोड़े ढूंढने हैं। और दो ये होंगे बच्चों, स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखो एक लक्षण के लिए अप्रभावी समयुग्मजी, एक तो ये रहा, एक ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक अप्रभावी के लिए समयुग्मजी, टोटल कितने हो गए, दो और दो चार और दो छः, 6/16 इंटू 100 बराबर 37.5%। ये उत्तर आ गया। समझ रहे हो, तो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, अलग अलग वेराइटी देख रहे हैं। पैतृकों तथा नए लक्षण प्रारूपों का अनुपात। देखो भाई, पैतृक वाले लक्षण प्रारूपों का अनुपात बताना है, तो लक्षण प्रारूप थे 9 3 3 1, जिसमें से ये दो तो थे पैतृक और ये दो थे नए। तो 9 और 1 10 अनुपात नए कौन से हो गए, 3 और 3 6। इसको सॉल्व करोगे तो 5:3 आंसर आ गया। पैतृक 5 और नए 3। पैतृकों और नए के लक्षण प्रारूपों का अनुपात बताओ। तो 9 और 1 10 तो पैतृक लक्षण प्रारूप थे, 3 और 3 6 नए थे, इनका अनुपात। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का योग 9 3 3 1। लक्षण प्रारूप तो टोटल कितने हैं, 4, 1 2 3 4। और जीन प्रारूप कितने हैं, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, 3 और 3 6 और 3 9। तो 9 + 4, इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 13। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपातों का क्या कर दिया मैंने, योग। नेक्स्ट, पैतृकों के समान लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूपों का अनुपात। देखो पैतृकों के समान लक्षण प्रारूप कौन कौन से हैं, 9 और 1, 9:1, 9 और 1। इनका अनुपात बताना है तो इनको आपस में जोड़ दो। ये तो लक्षण प्रारूप हो गए पैतृकों के समान, कितना आया 10। और एक ही जीन अनुपात था, कैपिटल आर कैपिटल वाई अनुपात स्मॉल वाई। ये पादप भी एक है और ऐसा भी एक है। ये पैतृकों के समान जीन प्रारूप का योग है। 1 + 1 कितना आया, 2। इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल अनुपात निकालोगे तो लक्षण प्रारूप अनुपात जीन प्रारूप कितने आ रहे हैं पैतृकों जैसे, 2। तो इसका आंसर आएगा 5:1। ये आंसर होगा। पैतृकों के समान लक्षण प्रारूप कितनों का है, 9 और 1। ये रहा गोल पीला झुर्रीदार हरा, 9 और 1 10 तो हो गए लक्षण प्रारूप पैतृकों जैसे। और पैतृकों जैसे जीन प्रारूप वाले सिर्फ दो ही पादप हैं उस चेकर बोर्ड में, एक जो सबसे पहले आ रहा था और एक सबसे लास्ट में जो आ रहा था, पहला और 16वां। ये बिल्कुल पैतृकों से मिल रहे हैं जीन प्रारूप। देखो ये रहे, ऐसे दो ही पादप हैं, दोनों को जोड़ दिया तो कितना है, 2। अनुपात निकाल लिया 10:2, यानी 5:1। इसका झुर्रीदार बीज वाले कितने बनेंगे ये बताना है। युग्मक बना लो पहले, इससे कितने बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई और एक युग्मक बनेगा स्मॉल वाई। और क्रॉस करना है, इसके भी दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई और एक स्मॉल वाई। इनका क्रॉस कराओ आप। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और इसका कर रहे हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, 4 तरह की संतति बन गई। अब इसमें से कहा झुर्रीदार बीज का मतलब क्या होगा, स्मॉल आर वाले ढूंढने हमें। स्मॉल आर इसमें भी नहीं आ रहा, 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 मतलब आंसर 0%। ये आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, द्विसंकर संकरण। अब इससे एक निष्कर्ष वो दे गया कि नए वाले पादप जो आए थे ना बीच के 3 और 3 6, ये नए संयोग क्यों मिले हैं। इसका एक शब्द में उत्तर दे गया, स्वतंत्र व्यूहन, जिसकी विस्तार से व्याख्या, विवेचना और चर्चा करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। पूरे द्विसंकर संकरण को ढंग से समझिएगा। टेक केयर बच्चों।